कक्षा 10 के विद्यार्थी, यहाँ मेरे सामने आप लोगों के लिए इस साल का सिलेबस है 2020 और 21 के लिए निर्धारित किया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और पैटर्न में क्या क्या बदलाव किया गया है। यहाँ देखिए आप लोगों का परीक्षा भाग भी दिखाया है साथ साथ कि क्या क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, आप लोगों को किस पे ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न आप लोगों का अपठित गद्यांश पे आधारित रहेगा। अपठित गद्यांश पर आप लोगों को 2 गद्यांश आएगा, 200 से लेके 250 शब्दों का रहेगा 2 गद्यांश। और यहाँ एक एक अंक का प्रश्न 5 यहाँ प्रश्न लिखा है आप लोगों के सामने। तो इस तरह से 4 अपठित गद्यांशों में से आपको 2 चूज़ करना है, 2 आएगा लिखने के लिए पर चॉइस रहेगा। तो 5 प्रश्न यहाँ दिया गया है। यहाँ लिखा है 1 अंक का 5 प्रश्न। तो यहाँ 10 भार में दिया है तो शायद कहीं गलती है। हाँ, गलती नहीं है, सॉरी। कहने का मतलब ये है कि एक गद्यांश पर 5 प्रश्न और दूसरे गद्यांश पर 5 प्रश्न, इसलिए 10 अंक दिया है। अब यहाँ देखिए व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न आएंगे उसके लिए दिया है। यहाँ देखिए प्रश्न 2, पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर आप लोगों को दिया जाएगा प्रश्न। 1 अंक का प्रश्न रहेगा और 16 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए 1 अंक का 16 प्रश्न, कुल भार 16 है। तो यहाँ आप लोगों का पदबंध नहीं था कोर्स में, इस साल कोर्स में डाल दिया गया है पदबंध। ये 1 अंक का 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न रहेंगे 1 अंक का। तो चूज़ करने के लिए है इसमें। दूसरा देखिए रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण आएगा। यहाँ आपको 1 अंक का 4 प्रश्न यहाँ दिया जाएगा कि 5 प्रश्न में से चॉइस करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न देखिए समास। समास पे आधारित जो प्रश्न रहेगा वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक का। चौथा देखिए मुहावरे। तो मुहावरों पे आधारित जो प्रश्न रहेगा वो 4 प्रश्न रहेगा 1 अंक का। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 अंक का भार है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से संबंधित। ये जो प्रश्न आएंगे उसका कुल भार 14 यहाँ दिखा रहा है। तो 14 के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना क्या है, आप लोग यहाँ देखिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्पर्श भाग 1 या हो भाग 2, दोनों में 2-2 खंड है। तो कक्षा 9 में आप लोग 2 खंड पढ़े थे, कक्षा 10 में भी 2 खंड पढ़ना पड़ेगा। तो काव्य खंड पे आधारित प्रश्न आएंगे और गद्य खंड पे आधारित प्रश्न आएंगे। तो काव्य खंड के प्रश्न जो रहेंगे वो रहेंगे आप लोगों को यहाँ पे बहुविकल्पिक प्रश्न रहेंगे। पद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न रहेगा, 1 अंक का रहेगा। यहाँ देखिए कुल भार 4 दिया है। गद्य खंड पे आपको आएगा, गद्यांश दिया जाएगा, उसमें चूज़ करना पड़ेगा, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। तो 5 प्रश्न रहेंगे 1-1 अंक, 2 गद्यांश आएगा, उसमें से चूज़ करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ कुल भार 14 दिखा रहा है स्पर्श का। अब आगे देखते हैं। यहाँ दिया है आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न भी आएंगे और इसके अंतर्गत आप लोगों को प्रश्न 4 में प्रश्न पूछा जाएगा स्पर्श भाग 2 का। क्या पूछा जाएगा आप लोगों को, जो निर्धारित पाठ है उस पर आधारित आप लोगों को ज्ञान बोध और अभिव्यक्ति से संबंधित 25 से 30 शब्दों वाले प्रश्न रहेंगे। तो इसमें 3 दिए जाएंगे जिसमें से 2 आप लोगों को चूज़ करके हल करना है। तो 2 अंक का 2 प्रश्न रहेगा। तो इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को वैसे ही रहेगा, निर्धारित जो लेसन दिया गया है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति पर आधारित रहेगा। तो ये उत्तर आपके बड़े रहेंगे, 60 से 70 शब्दों वाले रहेंगे। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का रहेगा। कुल भार इसका भी 4 दिखा रहा है यहाँ पर। और एक आपका पूरक पुस्तक भी है संचयन,
भाग 2 उस पर आधारित प्रश्न आएगा। यहाँ देखिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरक पाठ्यपुस्तक 3 कहानियाँ हैं, आप लोग देखे होंगे आप अपनी पुस्तक में 3 कहानियाँ, उस पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40-50 शब्दों में उत्तर देना होगा। 2 प्रश्न रहेगा 3 अंक का। तो कुल भार यहाँ देख रहे हैं 6 दिया है पूरक पुस्तक के लिए। तो यहाँ आप लोगों को 6, 10, 4, 14 अंक का आपका रहेगा भार यहाँ पर 2 किताब से संबंधित। अब आइए लेखन को देखते हैं। लेखन में हमें क्या करना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ अनुच्छेद लेखन दिखा रहा है, तो अनुच्छेद लेखन तो आता ही है। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ लिखना। आप लोग जानते हैं, कक्षा 9 में आप लोगों ने लिखा है, वैसे ही कक्षा 10 में भी आएगा। कम से कम 80 शब्दों का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों का, 6 अंक का रहेगा। ये वैकल्पिक रहेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा। और संकेत बिंदु दिया होगा, उस पर आपको लिखना है। इस पर दूसरा प्रश्न दिया जाएगा पत्र लेखन। औपचारिक पत्र आएगा, ऑफिशियल लेटर जिसे बोलते हैं, कार्यालय पत्र होता है जो। एक प्रश्न रहेगा 5 अंक का। तो इस तरह से देखिए, अनुच्छेद के लिए 6 अंक और पत्र लेखन के लिए 5 अंक। यहाँ देखिए, लेखन के अंतर्गत यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न रहेगा सूचना लेखन। नोटिस लिखना होगा, जिसे इंग्लिश में नोटिस बोलते हैं। ये भी विकल्प के साथ रहेगा, आपको चूज़ करके किसी एक पे लिखना है सूचना। इसमें भी शब्दों का सीमा है, कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। ये 5 अंक का रहेगा, एक ही प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपका विज्ञापन लेखन। एडवर्टाइजमेंट पर आपको लिखना होगा। आपको कोई विषय दिया जाएगा, उस पर विज्ञापन लिखना होगा। ये इसमें कम शब्द दिया है, कम से कम 25 शब्द, ज़्यादा ज़्यादा आपका 50 शब्द। तो इस तरह से ये इसमें भी विकल्प रहेगा, चिंता नहीं करना। 5-5 अंक का है ये सब प्रश्न। और यहाँ देखिए, ये जो आपको प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नया इंट्रोड्यूस किया गया लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन में आपको विषय दिया जाएगा या चित्र दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। इसमें दिया है कम से कम 100 शब्द का और ज़्यादा ज़्यादा 120 शब्दों का है। ये लघु कथा रहेगा, कहानी लिखना पड़ेगा छोटा कथा के रूप में। तो ये एक ही प्रश्न रहेगा, चॉइस देगा, 5 अंक का रहेगा ये। तो इस तरह से लेखन का टोटल हो गया 26। अब आइए, यहाँ कुल भार 80 दिखा रहा है, जो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। और 20 अंक जो हैं वो विद्यालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला प्रश्न रहेगा श्रवण तथा वाचन पर आधारित रहेगा, 10 अंक का। दूसरा रहेगा परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर, 10 अंक का। तो ये 20 अंक स्कूल की तरफ से पूछे जाएंगे और इस तरह से 100 अंक का आपका प्रश्न हल करना पड़ेगा। अब आइए यहाँ देखते हैं क्या दे रहा है। व्याकरण खंड के अंतर्गत क्या चीज़ हटा दिया गया है। 30% पाठ को हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। तो यहाँ अलंकार दिया है। आप लोगों के कोर्स में अलंकार था नहीं, फिर भी दिया है। यहाँ पे अलंकार नहीं पढ़ना है आप लोगों को। पद खंड में आप लोगों का पाठ का नाम जो था बिहारी के दोहे, उसको हटा दिया गया है। इसको नहीं पढ़ना है इस साल, इस पे प्रश्न नहीं आएंगे, सीबीएसई प्रश्न नहीं देगा, इसको हटा दिया गया है इसको। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा पाठ जो हटाया गया है वो महादेवी वर्मा का लिखी हुई कविता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसको हटा दिया गया है, इस साल इस पे प्रश्न नहीं आएंगे। तीसरा है वीरेंद्र डंगवाल का लिखा हुआ तोप, इस पे प्रश्न नहीं पूछेगा सीबीएसई, प्रश्न नहीं आएगा। चौथा जो पाठ हटाया गया है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई आत्मत्राण कविता, तो इसको भी हटा दिया गया है, इससे प्रश्न नहीं आएंगे। ये था काव्य खंड। अब आइए गद्य खंड में देखते हैं। गद्य खंड में 4 पाठ को हटाया गया है। पहला पाठ है डायरी का एक पन्ना, जो सीताराम सेक्सरिया द्वारा लिखा गया है, इसको हटा दिया गया है। दूसरा है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र प्रहलाद अग्रवाल की लिखी हुई, इसको हटा दिया गया है।
गिरगिट जो अंतोन चेखव की रूसी लेखक के द्वारा लिखी गई है, उसको इस साल हटा दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा प्रश्न। यहाँ है रविंद्र केलकर की लिखी हुई पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जिसमें 2 पाठ हैं, झेन की देन और गिन्नी का सोना। तो यहाँ गिन्नी का सोना को हटा दिया गया है, दूसरा वाला जो है झेन की देन वो तो आएगा, गिन्नी का सोना इस साल CBSE प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इस तरह से आप लोग देखें सिलेबस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितनी तैयारी करना है, पैटर्न कैसा होगा, अंक भार कैसा होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।